नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूं समयसार जैन और जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सभी को मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा करके उसके बाद बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए। ठीक है, आज का टॉपिक में हम सीधा आते हैं। 4 places and 4 times where you should never get angry। ऐसा कौन सी 4 जगह है और 4 जगह और 4 वक्त जहां आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, आइए आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि जब सुबह आप उठते हो, पूरी रात आप गहरी नींद में सो रहे हो और सुबह जब आप उठते हो, हमेशा याद रखना, हमेशा आपका मूड खुश होना चाहिए। सुबह जैसे ही आप उठते हो, यदि आप किसी क्रोध भाव में उठते हो, यानी कि जैसे आप नींद से उठते हो, सुबह उठते ही यदि आपका भाव में कोई भी कारण हो, लेकिन यदि आपका भाव में किसी भी तरह क्रोध रहेंगे या फिर आप उठते ही मतलब अगर आप गुस्से में उठेंगे तो आपका गुस्से की वजह से ढेर सारा नेगेटिव ऑरा बन जाता है। Due to your anger, a lot of negative aura and negative vibes will be created in the air। और इसके वजह से आपका पूरा दिन एकदम बुरा होने वाला है। मेरे बात मानिए, जब सुबह आप उठते हो, जिस मूड में और जिस भाव से आप उठते हो, वो आपका भाव और वो आपका जो मूड है सुबह जब आप उठते हो, वो मूड तय करता है कि आपका उस दिन कैसा चलने वाला है। यदि आप सुबह उठते ही यदि आप एकदम गुस्सा, आवेश में, क्रोध में उठेंगे तो उससे जो नेगेटिव वाइब्स आएगा वो आपका पूरा दिनचर्या में आपको इफेक्ट करेगा। उस दिन आप जो भी कार्य करेंगे, आपका कार्य में वो नेगेटिव वाइब्स आएंगे और आपको हर तरीके से अंतराय मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा। क्या लोगों के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ये सब होंगे। यानी कि जब सुबह आप उठते हो, जो ऑरा आप बनाते हो आपकी भाव की तरफ से, यानी कि आपकी भाव से जो ऑरा क्रिएट होता है, वो ऑरा आपका पूरा दिन का भाग्य को लिखने वाला है। इसीलिए जब सुबह आप उठते हो, हमेशा खुशी से एकदम प्रसन्न होके उठिए। ये सोच के उठिए कि अरे वाह, मैं अभी जिंदा हूँ। क्योंकि सच तो ये है कि हम सबका मौत कब लिखे है किसी को नहीं पता है। इस जन्म में हमने कितनी आयु बांधा है किसी को भी नहीं पता है। और हर रात जब हम सोते हैं, सुबह हम आंखें खोलेंगे, सुबह हम उठेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रात में सो जाते हैं और मतलब नींद में ही बहुत सारे लोगों का प्राण भी चले जाते हैं। कई कारण हो सकता है, किसी का
कोई रोग हो सकता है, कोई कोई बीमारी हो सकते हैं, या फिर किसी का आयु भी, मतलब किसी का आयु के हिसाब से भी लोगों का जान चले जाते हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हो हमेशा ये सोच के उठो कि अरे वाह, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो ज़िंदा हूँ, और आज एक नया दिन है। नया दिन यानी कि नया मौका, कुछ नया करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ और जो भी आपने कल तक किया है उससे कुछ एडवांसमेंट करने के लिए लाइफ में एक और मौका मिला है। ये सोच के एकदम प्रसन्न होके नमोकार मंत्र जाप करके 9 बार नमोकार मंत्र जापना अपनी उंगलियों पर, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक बार लाइक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसे आपको 9 बार अपनी उंगलियों पे नमोकार मंत्र जाप करना है। और जाप करने के बाद आपका दोनों हाथों को ऐसे करके अपनी आंखों पर लगाना है और धीरे धीरे अपना आंखों को खोलना है। और फिर यदि आपके बेडरूम में या फिर जहाँ भी आप सोते हो आसपास यदि कोई भगवान का फोटो है, जैसे कि आदिनाथ भगवान का या फिर महावीर स्वामी का या फिर कोई भी जैन तीर्थंकर भगवान का फोटो है, तो सबसे पहले उस भगवान का फोटो को देखिए और नमस्कार कीजिए। उसके बाद उठिए, तब देखो आपका दिन एकदम शुभ रहेगा। आपका पूरा, मतलब उस दिन का आपका जो भी इच्छा है, आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, सब पूरा होंगे और आपका पूरा दिन एकदम अच्छे से चलेंगे। तो इसीलिए जब सुबह आप उठते हो कभी भी गुस्से में यानी कि क्रोध में नहीं उठना, ठीक है। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब आप उठते हो नींद से, कभी भी गुस्से में नहीं उठना है, कभी भी क्रोध यानी कि रौद्र भाव, कभी भी रौद्र भाव में उठना नहीं, ठीक है। हमेशा प्रसन्न होके उठिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट ये है कि जब पूजा करते हैं, जब पूजा, सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान और मंत्र जाप करने के वक्त, बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं, पूजा के वक्त अचानक उनके मन में कुछ लाइफ का टेंशन याद आते हैं, मतलब कुछ बुरा काम हुआ होगा उनके साथ। अचानक पूजा करने के वक्त यदि आपका मन में कोई भी किसी भी वजह से यदि आपका मन में क्रोध आता है, तो वो भी आपके लिए मतलब बहुत अशुभ होगा। आपको पाप का कर्म आश्रव हो सकता है और कई बार आपको अंतराय कर्म का भी आश्रव हो सकते हैं। यानी कि पूजा करने के समय, स्वाध्याय करने के समय, यानी कि स्वाध्याय यानी कि जब आप शास्त्र को पढ़ते हो, तब शास्त्र पढ़ने के समय और जब आप माले में जाप करते हो या फिर उंगली पे भी जाप करते हो या फिर आप नमोकार मंत्र लिखते हो, यानी कि मंत्र जाप करने के वक्त, ध्यान करने के वक्त और पूजा पाठ करने के वक्त यदि आपका मन में थोड़ा सा भी क्रोध आता है, गुस्सा आ जाते हैं, तो ये आपके लिए पाप कर्म और अंतराय कर्म का आश्रव करवा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप पूजा करते हो या फिर कोई भी धार्मिक कार्य करते हो, हमेशा शुभ भाव रख के करो। कोशिश करो कि अपना भाव को शुद्ध रखने के लिए, ठीक है, कोशिश करो कि अपने भाव को शुद्ध रखने के लिए। लेकिन यदि आप शुद्ध भाव नहीं कर सकते हो, कम से कम शुभ भाव रखे पूजा पाठ करो, ठीक है। कम से कम अशुभ भाव, यानी कि यदि आप पूजा करने के वक्त अगर आप गुस्सा करेंगे तो ये आपका अशुभ भाव कहा जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, स्वाध्याय, सामायिक या फिर कोई भी धार्मिक कार्य करते हो, धार्मिक प्रोग्राम्स चलाते हो, तब भी हमेशा मन को शांत रखना, एकदम शांत होकर शुभ भाव में या फिर शुद्ध भाव में धर्म का कार्य को करना। और खास करके कभी भी धर्म का कार्य करने के वक्त क्रोध नहीं करना, यानी कि गुस्सा नहीं करना, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी पॉइंट है जब आप भोजन कर रहे हो, हाँ ये भी है,
जब आप भोजन को ग्रहण करते हो हमेशा अपनी बावों को एकदम शुभ या शुद्ध रखो। इसीलिए सब लोग कहता है जब भी आप भोजन करते हो उस वक्त आपको मतलब किसी भी तरह फिल्में, टीवी सीरियल या फिर कोई भी मतलब टीवी प्रोग्राम्स को नहीं देखना है। और आपका क्या, जब आप भोजन करते हो उस वक्त आप अपनी मोबाइल फ़ोन्स को भी साइड में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मोबाइल में देखते हो या फिर मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हो और या फिर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो या फिर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो और जो भी प्रोग्राम है टीवी में आप देखते देखते आप भोजन कर रहे हो और वहाँ उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा सीन्स आते हैं जिनको देखकर आपके अंदर क्रोध पैदा हो। मान लीजिए कि आप कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो और एक विलन होता है फिल्म में, क्या उस फिल्मों में एक विलन होते हैं और वो विलन आके किसी मासूम लोगों को जान से मारते हैं उस फिल्मों में। लेकिन जब आप वो दृश्य, वो सीन देखते हो तब आपके मन के अंदर गुस्सा आएंगे, अरे यार ये दुष्ट आदमी इतने सारे मासूम लोगों का जान लिया है। और उसी वक्त आप भोजन भी कर रहे होंगे, यानी कि भोजन करने के साथ साथ आप फिल्में देख रहे हो और फिल्म में ऐसा कोई सीन आ जाए जिसको देख के आपके अंदर क्रोध और गुस्सा उत्पन्न हो, तो ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाप कर्म का आश्रव होगा और कई बार आपको अंतराय कर्म का भी आश्रव हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो हमेशा या फिर शुभ भाव रख के भोजन करना है। अगर आप शुभ भाव नहीं रख सकते हो तो कोशिश करो कि शुद्ध भाव रखने के लिए, लेकिन अशुभ भाव कभी नहीं रखना, ठीक है। यानी कि आपका लाइफ में जो भी टेंशन चल रहा है, जो भी प्रेशर आपके माइंड में है, हो सकता है आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आपका व्यापार में, आपका बिजनेस में कुछ दिक्कत आए हैं, या फिर आप एक स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, एग्ज़ाम को पास करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपका समस्या यानी कि सिचुएशन और समस्या, क्या परिस्थिति और समस्या जो भी हो, लेकिन कम से कम इतना सा प्रयास करो कि जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो एकदम खुश होकर भोजन ग्रहण करो। और यदि आपको मोबाइल में या टीवी में कुछ देखना ही है भोजन करने के वक्त, तो कम से कम जिनवाणी चैनल को देखो या फिर पारस चैनल को देखो या फिर कोई भी जैन साधु का प्रवचन सुनो। आप चाहे तो दिगंबर जैन साधु का भी प्रवचन सुन सकते हो और अगर आप चाहे तो आप श्वेतांबर जैन साधु का भी प्रवचन सुन सकते हो। लेकिन जैन प्रवचन को सुन के या फिर जैन प्रवचन को सुनते सुनते और देखते देखते भोजन भोजन करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी आपको ढेर सारा पुण्य कर्म का आश्रव करवाएगा और आपका वो पुण्य कर्म से आपका हर कार्य सिद्ध होगा और आपका मनोकामना भी हमेशा पूरा होता रहेगा। तो जो तीसरी वक्त है जब आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है, वो है जब भोजन करने की वक्त, ठीक है। और चौथी पॉइंट है, द फोर्थ टाइम, चौथी वक्त जब आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, वो है बिफोर यू गो टू स्लीप एट नाइट, ठीक है। यानी कि रात में जब आप सोते हो, सोने से पहले भी आपके अंदर किसी भी तरह क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह गुस्सा आवेश और क्या एकदम किसी को अगर आप बहुत नफरत करते हो या फिर दिन में आपके साथ कुछ बुरे कांड हुआ है और हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जो भी हो उस सब को एकदम साइड में रख के जब आप सोते हो एकदम शुभ भाव रख के सो जाइए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जब सुबह आप उठते हो एकदम खुश होके, एकदम प्रसन्न होके उठना है, वैसे ही रात में जब आप सोने के लिए भी जाते हो
एकदम प्रसन्न होके सो जाइए, एकदम प्रसन्न होके सो जाइए। और हो सकता है ऐसा भी कीजिए कि अब मैं सो रहा हूँ और सुबह उठने तक, सुबह उठ के पूजा या फिर सुबह उठ के स्नान करने के बाद और सामायिक करने के बाद तब तक के लिए मेरा आहार और जल त्याग, ऐसा भाव करके एकदम एकदम शुद्ध भाव रख के या शुभ भाव रख के भगवान को याद करके, भगवान का फोटो को नमन करके फिर नमोकार मंत्र जाप करके सो जाइए। और यदि आप सोने के वक्त गुस्सा करेंगे तो आपको उसी हिसाब से आपको बुरे सपने भी आएंगे, और आप अपनी सपनों में भी, ठीक है, आप अपनी सपनों में भी जो भी पाप का कार्य करेंगे तो वो भी आपको असल ज़िंदगी में आपको पाप कर्म का आश्रव करा देगा। याद रखना, आपको जो पुण्य और पाप कर्म जो है सिर्फ उस वक्त नहीं आश्रव होगा जब आप उसको असली ज़िंदगी में करेंगी। सिर्फ असली ज़िंदगी में जो भी आप करते हो सिर्फ उस वक्त आपको कर्म का आश्रव नहीं होगा। जो भी आप सोचते हो, आपका सपने में भी जो भी अच्छा और बुरा कार्य करते हो, उस वक्त भी आपको अपनी भाव के हिसाब से और आपका कार्य के हिसाब से आपको पाप और पुण्य का कर्म होता रहेगा। तो इसीलिए सोने से पहले हमेशा शुभ भाव रखे सोइए या फिर शुद्ध भाव रखे सो जाइए, और भगवान का दर्शन करके नमोकार मंत्र जाप करके सोइए, ताकि आपका जब आप सोते हो आप एकदम शांति से सो सकते हो। और जब आप शांति से सोते हो और मान लीजिए कि किसी वजह से आपको नींद में आपका मृत्यु हो जाए, लेकिन क्योंकि आपने सोने से पहले एकदम शांत और शुद्ध भाव रख के आपने अपने नमोकार मंत्र जाप करके आपने सो लिया, तब उस वक्त अगर बाई चांस किसी वजह से नींद में यदि आपका मृत्यु हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत बढ़िया अगले जन्म मिलने वाले हैं। आपका अगले भाव जो है एकदम बढ़िया होंगे। तो इसीलिए हमेशा सोने से वक्त जब आप सोते हो रात में, उस वक्त भी कभी भी रौद्र भाव यानी कि गुस्सा या फिर क्रोध करके नहीं सोना। उससे आपको अशुभ कर्म का आश्रव होगा, यानी कि पाप कर्म का आश्रव होगा। और यदि आप गुस्सा करके सोएंगे और मान लीजिए कि आपने एकदम क्रोध आवेश में आप सोते हो, और उस वक्त अगर आपका दुर्भाग्य है, नींद में आपका मृत्यु हो जाते हैं, तो आपका अगले भाव आपको दुर्गति प्राप्त हो सकते हैं। दुर्गति या फिर आपको नरक गति भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह दुर्गति नहीं या फिर नरक गति भी नहीं, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगले भाव आप एकदम किसी गरीब परिवार में भी आप पैदा हो सकते हैं। यानी कि यदि आप क्रोध में, गुस्से में और आवेश में जब आप सोते हो, उससे जो पाप कर्म आपको आश्रव होगा वो आपको इस जन्म में भी और हो सके तो अगले जन्म में भी आपको मतलब बहुत सारा बुरे रिजल्ट्स आपको देंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, सुबह जब आप उठते हो, ठीक है, सुबह जब आप उठते हो, जब आप पूजा पाठ, सामायिक, स्वाध्याय, अभिषेक और प्रार्थना और मंत्र जाप करते हो उस वक्त, और जब आप भोजन ग्रहण करते हो, और रात में जब आप सोते हो सोने से पहले, हमेशा ये 4 वक्त पे आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, ये 4 वक्त में आपको कभी भी किसी भी तरह गुस्सा नहीं करना है। और यदि आपको गुस्सा आते हैं, कोशिश करो कि उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया 4 वक्त, जब आपको 4 वक्त बताया जब आपको गुस्सा नहीं करना है। अब मैं बताऊंगा 4 जगहों पे जहां आपको गुस्सा नहीं करना है। क्या है? अभी मैंने आपको बताया 4 वक्त जब आपको गुस्सा नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कौन सा 4 जगह है। What are these 4 places where you should not get angry? तो आइए हम जान लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कौन सा जगह पे, वो है
मंदिर पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, मंदिर में आप क्यों जाते हो? पूजा पाठ, सामायिक, अभिषेक और मंत्र जाप इत्यादि करने के लिए, यानी कि धार्मिक कार्य करने के लिए आप मंदिर में जाते हो। तो इसीलिए हमेशा मंदिर में कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी क्या क्रोध उत्पन्न आए तो उसको तुरंत दबाने की प्रयास करो। और मान लीजिए कि आप मंदिर में, हो सकता है कि आप मंदिर में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार के साथ आपने मंदिर गया, आपने आपका जो भी जाप है, प्रार्थना है या फिर सामायिक स्वाध्याय जो भी है आपने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद आप बस आपका रिश्तेदार को इंतज़ार कर रहे हो ताकि वो भी कंप्लीट करे और फिर आप वापस घर जा सके। लेकिन उस वक्त जब आप इंतज़ार कर रहे हो, यदि आप मंदिर के अंदर हो सकता है कि आप कोई जाप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। लेकिन जब आप मंदिर के अंदर हो, जब तक आप मंदिर के अंदर हो, जब तक आप फिजिकली मंदिर के अंदर हो, कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहां आप जाते हो ढेर सारा पुण्य प्राप्त करने के लिए, और आपका जो भी पूर्व में जो भी पाप कर्म का आश्रव किया हुआ, वो सारे पाप कर्म को तोड़ने के लिए आप मंदिर में जाते हो। और जो पाप कर्म आपने मंदिर के बाहर किया है, वो सारे पाप कर्म आप मंदिर के अंदर आके वो सारे पाप कर्मों को आप तोड़ सकते हो या फिर धो सकते हो। लेकिन जो पाप कर्म आप मंदिर के अंदर ही करोगे, वो पाप कर्म आप कैसे तोड़ोगे या फिर कैसे मिटाएंगे? यानी कि जो पाप कर्म आपको मंदिर के अंदर होगा, वो पाप का जो कर्म है आपको भुगतना ही पड़ेगा। हो सकता है इसी जन्म में, या फिर अगले भाव में भी हो सकता है, या फिर भाव में हो सकते हैं, लेकिन भुगतना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, मंदिर के अंदर जो भी पाप कर्म आप आश्रव करवाते हो, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका मतलब उसको मिटाने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिवाय आपको वो पाप कर्म का आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाते हो, हमेशा याद रखना, मंदिर के अंदर शुभ भाव रखो या फिर शुद्ध भाव रखो। कोशिश करो कि शुद्ध भाव करने के लिए, अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम शुभ भाव रख के मंदिर में जाओ। और आपका जो भी धार्मिक कार्य कंप्लीट करने के बाद, आपका पूजा पाठ, सामायिक स्वाध्याय सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप सिर्फ किसी का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप मंदिर के अंदर हो, तो कम से कम जब तक आप मंदिर के अंदर हो, कभी भी आपका मन में या फिर आपका दिल में गुस्सा नहीं लाना, ठीक है। कभी भी आपके अंदर किसी भी तरह गुस्सा या फिर क्रोध आने मत देना जब तक आप मंदिर के अंदर हो। भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तक आप मंदिर के अंदर हो, आपका भाव एकदम शुद्ध या शुभ होना चाहिए, एकदम प्रसन्न होना चाहिए। और जब तक आप मंदिर के अंदर हो, हमेशा अपनी जो भी भाव आते हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको कंट्रोल कीजिए। और जब आप मंदिर के अंदर हो, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न आ रहा है कोई भी वजह से, तो तुरंत मंदिर को छोड़ो, ठीक है। जब आप मंदिर में सारे धार्मिक कार्य करने के बाद जब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो मंदिर के अंदर, तो जब आप वेट कर रहे हो, आप बहुत सारे सोच में आप क्या अपनी सोच में डूब जाते हो। अच्छा, घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, मॉल में क्या हुआ, पिकनिक में क्या हुआ, और अचानक आपको कोई बुरे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। और उसकी वजह से यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी, इतना सा भी यदि आपके अंदर गुस्सा या फिर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो तुरंत उसी वक्त मंदिर को छोड़ो और जो भी गुस्सा है मंदिर के बाहर जाके उस गुस्सा को खत्म करके फिर से प्रसन्न भाव रख के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप मंदिर के अंदर गुस्सा करेंगे
तो उससे जो पाप कर्म आपको आश्रव होगा उसका कोई तोड़ नहीं होता, उसका अधिकतर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता सिवाय आपको उस पाप कर्म को भोगने का। इसीलिए ठीक है, तो पहला स्थान है मंदिर, मंदिर में कभी गुस्सा नहीं करना। और दूसरा स्थान है रसोई, ठीक है, किचन। पहला जगह है मंदिर में, और दूसरा जगह जहां आपको कभी गुस्सा नहीं करना है वो है आपका रसोई, यानी कि आपका जो किचन है घर में। किचन में भी यानी कि सिर्फ भोजन ग्रहण करने के वक्त नहीं, लेकिन जब आप भोजन बनाते हो, जब आप खाना पकाते हो और भोजन बनाने के वक्त में भी आपको हमेशा गुस्सा नहीं करना है, एकदम प्रसन्न भाव रख के भोजन को तैयारी करना है। और बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कई बार भाई और बहन हो सकते हैं, या फिर पति पत्नी हो सकते हैं, और या फिर 2 भाई या फिर 2 बहन हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो हॉस्टल में रहता है वहाँ एक कॉमन किचन होता है। वहाँ कई बार आप अपनी रूममेट के साथ जाके खाना बनाते खाना पकाते हो या फिर खाना बनाते हो, और किसी कारण की वजह से आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों खाना बनाने के वक्त ही आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हो। मतलब भोजन बनाने के वक्त क्या आप दोनों के बीच में तू मैं हो जाते हैं, बातों में लड़ाई हो जाते हैं, एकदम मन के अंदर क्रोध, क्लेश और कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भोजन ग्रहण करने के वक्त ही नहीं, लेकिन जब आप भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के वक्त में भी आपको हमेशा प्रसन्न रहकर या फिर शुद्ध और शुभ भाव रख के भोजन को तैयारी करना है। क्योंकि जब आप भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के वक्त में भी अगर आप क्रोध करोगे तो वो जो नेगेटिव वाइब्स है वो सब आपका भोजन में जाएगा। जो भोजन आप बना रहे हो वो भोजन में वही सारा वाइब्स जाएगा जो आपका भाव है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, इवन व्हेन यू प्रिपेयर फूड ऑलवेज हैव प्योर थॉट्स एंड गुड थॉट्स। भोजन तैयारी करने के वक्त में भी आपको एकदम प्रसन्न होकर और शुभ भाव रख के भोजन तैयारी करना पड़ेगा। और यदि आप भोजन तैयारी करने के वक्त अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो सारे नेगेटिव वाइब्स आपका भोजन में जाएगा, और बाद में जब आप वो भोजन को ग्रहण करोगे या फिर वो भोजन को जब आप किसी और के लिए भी खिलाओगे तो वो सारे जो नेगेटिव वाइब्स है उन लोगों के अंदर जाएंगे जो लोग आपका भोजन को खाएंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, किचन में भी हमेशा शांति बना के रखना, क्या ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं करना, एकदम प्रसन्न होकर शुद्ध या फिर शुभ भाव रख के भोजन का तैयारी करना। और बहुत सारे जो पति पत्नियां हैं, खासकर की जो सास बहू है, हमेशा मतलब भोजन तैयारी करने के वक्त बहुत सारा बातों में लड़ाई हो जाते हैं। यानी कि क्योंकि रसोई को इंग्लिश में किचन कहा है, ठीक है, रसोई को इंग्लिश में किचन कहा है, लेकिन सिर्फ क्योंकि रसोई का नाम इंग्लिश में किचन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किचन में ही जाके किच करें, ठीक है। क्योंकि रसोई का नाम किचन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके किचन में है जाके किच करें। वो इंग्लिश में नाम किचन अवश्य है, लेकिन वहाँ आपको बहुत बहुत प्रसन्न होके और शुभ और शुद्ध भाव रख के भोजन का तैयारी करना है, ताकि जो भोजन आप तैयार करते हो उसके अंदर ढेर सारा पॉजिटिव वाइब्स जाए, और जब आप वो भोजन ग्रहण करते हो और जब आप वही भोजन को बाकी लोगों के लिए मतलब खाने के लिए देते हो, ताकि उन लोगों के अंदर भी सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स जाए और आपका नेगेटिव वाइब्स ना जाए। इसी कारण से जो दूसरा स्थान है रसोई, ठीक है, तो याद रखना दूसरा स्थान है रसोई। और तीसरी स्थान है पुलिस स्टेशन। जब आप किसी काम के लिए जब आप पुलिस स्टेशन में भी जाते हो
तो वहाँ भी कभी भी गुस्सा नहीं करना है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो मतलब आपका काम बिगड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि मतलब आपको भी जेल या लॉकअप के अंदर वो आपको डाल सकता है। ठीक है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर कोई भी लीगल काम के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको कोई पुलिस कंप्लेंट ही डालना हो, लेकिन जब आप पुलिस कंप्लेंट डालने के लिए भी जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहाँ भी आपको एकदम संयम, धीरज और एकदम शांत भाव रखना होगा। क्योंकि यदि आप पुलिस स्टेशन के अंदर आपका रीज़न कोई भी हो, यदि आप पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आप गुस्सा करोगे, यदि आप पुलिस ऑफिसर पर यदि आप गुस्सा और क्रोध करोगे तो आपका खुद का काम बिगड़ सकता है। आपका जो भी काम है, आपका जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन है या फिर कोई भी लीगल काम है, वो काम आपका बिगड़ सकता है। और बुरे से बुरा द वर्स्ट केस आपको भी लॉकअप के अंदर डाल सकता है पुलिस वाले। तो इसीलिए जो तीसरा स्थल है जहां आपको कहीं भी गुस्सा नहीं करना है तो वो है पुलिस स्टेशन। और यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ कुछ गलत हरकत करे, तब भी आपको एकदम शांत रहना है। और बाद में जब आप पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हो, तब आप किसी सीआईडी या फिर सीबीआई ऑफिस में जाके उस पुलिस वाले के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इवन इफ अ पुलिस ऑफिसर डज समथिंग रॉन्ग विथ यू, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ कुछ गलत हरकत करेंगे या फिर कुछ गलत शब्द प्रयोग करके आपके साथ बात करेंगे, आपको अपमान करेंगे, उस वक्त भी आपको एकदम शांत रहना है। एकदम शांत रहकर बाद में जब आप जाते हो, फिर आप कोई भी सीआईडी या फिर सीबीआई ऑफिस में जाके, यानी कि जो सीबीआई डिपार्टमेंट है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहां जाके आप इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करना। लेकिन जब तक आप पुलिस स्टेशन के अंदर हो, कभी भी गुस्सा नहीं करना। यदि हो सकता है कि गलती उस पुलिस वाले की ही है, हो सकता है कि आप एकदम सही हो, लीगली एकदम करेक्ट हो, आपसे कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर कोई गलत फहमी से, किसी भी गलत फहमी की वजह से यदि कोई पुलिस वाले आपको गाली देंगे या फिर आपके साथ कुछ उल्टा सीधी बात करते हैं, उस वक्त भी क्योंकि आप पुलिस स्टेशन के अंदर हो, आपको हमेशा एकदम शांत होना चाहिए। और बाद में जाके उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकता है सीआईडी या फिर सीबीआई के साथ। ठीक है, तो ये है। और जो चौथा स्थान है जहां आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है वो है इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे। ठीक है, इमिग्रेशन चेक पॉइंट, यानी कि जब आप विदेश में ट्रैवल करते हो, वहाँ आपका इमिग्रेशन चेकिंग होगी। वहाँ एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा रहेगा जो पहले आपका पासपोर्ट को चेक करेगा, आपका वीज़ा को चेक करेगा, और फिर आपको एंट्री स्टैंप देंगे। तब उस वक्त भी कई इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको कुछ प्रश्न कर सकते हैं, आपसे कुछ सवाल कर सकता है। कई बार वो लोग कुछ ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। उस वक्त भी आपको एकदम शांत होकर जवाब देना है, क्योंकि वहाँ यदि आप क्रोध करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी एंट्री रिजेक्ट किया जाएगा। जिस देश में जो भी फॉरेन कंट्री में, जो भी फॉरेन देश में जब आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि सिर्फ वेकेशन के लिए या फिर कोई भी ऑफिशियल काम के लिए, हो सकता है कुछ बिजनेस ट्रिप क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जब आप उस देश में जाते हो तो आप उस देश में एक फॉरेनर रहोगी। और जब आप किसी फॉरेन देश के अंदर प्रवेश करना होगा, तो सबसे पहले वो लोग आपका बिहेवियर को चेक करते हैं। इमिग्रेशन में
वो लोग आपका पासपोर्ट क्या वो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपका पासपोर्ट को भी चेक करेगा, आपका पासपोर्ट आपका वीज़ा को भी चेक करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग आपका बिहेवियर को देखेगा। वो लोग आपका जिस तरह आप बिहेव करते हो, जिस तरह आप बात करते हो और जिस मूड में हो, आपका भाव कैसा है, वो बहुत बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं। और वहाँ जितना शांत रहोगी उतना अच्छा आपके लिए है। और जो भी सवाल वो पूछेंगे, और हो सकता है कि वो लोग एक ही सवाल को 2 बार 3 बार या फिर 10 बार 15 या फिर 20 बार भी पूछ ले, हर बार आपको शांत होकर ही जवाब देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी मतलब पहले मैं भी जब मैं सिंगापुर में था तो कई बार मैं तो क्या मतलब वेकेशन के लिए भारत आता था और फिर वापस सिंगापुर जाता था। और कई बार मैंने इंडोनेशिया में भी गया हूँ। और कई बार मैंने देखा है कि मतलब मेरे सामने जो भी पैसेंजर है, जो मतलब जो भी टूरिस्ट है, मतलब उस देश के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जो मेरे साथ फ़्लाइट में भी आए थे, उनको मतलब उन लोगों को कई बार वो जो इमिग्रेशन अथॉरिटी पे जो चेक पॉइंट ऑफिसर होता है, वो जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट ऑफिसर क्या होता है, वो लोग ने एक्चुअली बहुत सारे पैसेंजर्स को एक ही सवाल को 10-15 बार पूछा था। और कुछ पैसेंजर्स को क्या होता है, जब एक ही सवाल को बार बार जब एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है, मतलब वो लोग अपना धीरज को खो बैठते हैं, वो लोग अपना पेशेंस को खो बैठते हैं। और फिर वो लोग वही इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू दिस दैट। ऐसा मतलब ऐसा गुस्से में और क्रोध में और आवेश में वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं। और बाद में क्या हुआ आपको पता है, उन लोगों का वीज़ा को कैंसिल करके उन लोगों को वापस भेज दिया गया। वही हुआ है, मतलब मेरे सामने हुआ है। बहुत सारे हमारा भारतीय नागरिक को भी, बहुत सारे इंडियंस को भी। एक बार मैंने इंडोनेशिया में भी देखा था, कुछ हमारा जो इंडियन लोग हैं आए थे शायद कुछ टूरिज़्म के लिए, और वहाँ इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे उन्होंने मतलब कुछ गुस्से से कुछ शब्द बोल दिया, मतलब गुस्से में बात किया इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। और बाद में उन लोगों का वीज़ा को कैंसिल करके उन लोगों को वापस भारत भेज दिया गया है। उन लोगों को मतलब क्या वहाँ इंडोनेशिया में एंट्री नहीं मिली। मेरे सामने हुआ है बहुत बार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये 4 स्थल में, ये जो 4 स्थान है या फिर 4 स्थल है, एक है मंदिर में, किचन में, पुलिस स्टेशन में और इमिग्रेशन चेक पॉइंट में। ये 4 जगहों पे, ये 4 स्थानों में आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है, हमेशा शांत रहना है, शुभ या फिर शुद्ध भाव रखना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा। और आज अष्टमी है, तो क्या अष्टमी का दिन का शुभकामनाएं। और जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। महावीर भगवान की जय हो।